तो भाइयों UFC 322 का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फिनिश हो चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि इस्लाम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बोला, जेडीएम ने क्या बोला अपनी टाइटल फाइट से पहले। साथ ही साथ इस्लाम और जेडीएम के बीच में एक बहुत इंटेंस फेस ऑफ भी हुआ, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और UFC 322 के अलावा यहाँ पर एलेक्स पेरेरा और हमजा चिमाएव के बीच में काफी बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग चल रही थी, जिसके बारे में आप सबको चाहिए था कि मैं डिस्कस करूं अपनी वीडियो के अंदर, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं UFC 322 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ। अब ये एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि इसमें मोस्टली जो फाइटर्स थे उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ही बात करी, तो ओवरऑल वो जो ट्रांसलेटर वाला जो एक बीच में आ जाता था उससे प्रॉब्लम होती थी, पहले ट्रांसलेट फिर फाइटर बोल रहा था। बट यहाँ पर इवन दो डिफरेंट नेशनैलिटी के फाइटर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड से, बट स्टिल मोस्टली सबने यहाँ पर इंग्लिश में ही बात करी, जो कि इस कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। हालांकि कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस मोमेंट या कोई ट्रैश टॉकिंग किसी के अगेंस्ट किसी के बीच में फाइट नहीं देखने को मिली, जो कि हम सबको देखनी होती है। हर बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी होप से देखते हैं, मानो ना मानो हमारा ये होप जरूर होता है कि कुछ ना कुछ ट्रैश टॉकिंग देखने को मिली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबको वो देखने को नहीं मिला। बट भाइयों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत शॉकिंग चीज देखने को मिली कि जो यहाँ पर क्राउड आ रखा था, जो न्यूयॉर्क, जो कि हार्ट ऑफ यूएसए माना जाता है, न्यूयॉर्क जैसी सिटी के अंदर इस्लाम महाचेव के बहुत सारे सपोर्टर्स थे। ये बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था। यूजुअली जब इस्लाम ऐसी कंट्रीज में फाइट करते हैं, यूएसए या किसी आउट ऑफ मिडिल ईस्ट के अलावा किसी कंट्रीज में फाइट करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो उनको बहुत ज्यादा बूज देखने को मिली थी। बट ये शॉकिंग चीज है कि यहाँ पर इस्लाम के बहुत सारे सपोर्टर्स थे, जेडीएम के उल्टा यहाँ पर बूज मिल रहे थे। आई डोंट नो ये स्विच कहां से हो गया, ऑस्ट्रेलियन फाइटर को इतना ज्यादा यहाँ पे बूज क्यों मिल रहे थे, क्योंकि जेडीएम को यहाँ पर बूज मिल रहे हैं और इस्लाम महाचेव को यहाँ पर चीयर्स मिल रहे हैं। जब भी वो बोल रहे हैं काफी ज्यादा पीछे से बैकिंग आ रही है क्राउड की, वो देखने के लिए मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था। अब जेडीएम के लिए भी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था। इस्लाम ने इसको एड्रेस भी करा। इस्लाम का ऐसा कहना था कि जब उनकी फाइट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हुई थी तो उनके अपोनेंट को काफी ज्यादा चीयर्स मिल रहे थे, लेकिन इस बार वो यूएसए में फाइट कर रहे थे और यूएसए में उनको इतनी सारे चीयर्स मिल रहे हैं, तो उनके लिए वो काफी ज्यादा शॉकिंग है और काफी ग्रेटफुल इस चीज के लिए। ऑब्वियसली अब ये इस्लाम के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज शॉकिंग होगी। बाकी शायद ऐसा हो सकता है कि क्राउड को अब रियलाइज हो चुका होगा कि इस्लाम महाचेव एक्चुअली कितना ग्रेट फाइटर है और मे बी क्राउड को विन कर लिया है इस्लाम महाचेव ने इतनी सारी परफॉर्मेंसेस देने के बाद। आपका क्या सोचना है, इतनी सारी चेयर्स क्यों मिल रही थी, आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जेडीएम ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यही दिया है कि वो अपनी बेल्ट को यहाँ पर वापस ऑस्ट्रेलिया लेके जाने वाले हैं और जो दो लेजेंड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और रॉबर्ट विटेकर, उसके बाद उनका कहना है उन दोनों के लिए वो फाइट लड़े। स्पेशली वोल्कानोव्स्की का यहाँ पर वो रिवेंज लेने वाला है इस फाइट के अंदर और इस्लाम महाचेव से वो बिल्कुल भी किसी भी कीमत में हारने वाले नहीं है और ये बेल्ट ऑस्ट्रेलिया वापस जाएगी, ऐसा यहाँ पे जेडीएम ने बोला है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। रही बात इस्लाम ने क्या बोला है, इस्लाम का ऐसा कहना है कि जब भी वो लाइट वेट डिवीजन में थे तो उनका यहाँ पर सबसे बड़ा सपना यही था कि लाइट वेट बेल्ट जीतने के बाद वो वेल्टर वेट की भी बेल्ट जीतना चाहे, और ये पूरे उनके कॉम्बैट स्पोर्ट्स कैरियर का एक बहुत बड़ा ड्रीम रहा है दो वेट डिविजन में बेल्ट जीतने का, जो कि सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ पर पूरा होने वाला है। अब ये चीज देखने वाली होगी कि किस तरीके से फाइट जाती है, बट अपने आप में ही 2 वेट डिविजन में बेल्ट जीतना हबीब से भी एक्सपेक्ट किया जाता था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब यहाँ पर इस्लाम के पास एक बहुत बड़ा मौका रहेगा। साथ ही साथ भाइयों आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि इस्लाम महाचेव भी अपनी बेल्ट यहाँ पर लेके आए थे लाइट वेट वाली, इवन दो वो अब यहाँ पर लाइट वेट चैंपियन नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि वो अभी भी अपने आप को लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन मानते हैं क्योंकि किसी ने भी उनको हराया नहीं था उस डिवीजन में और उन्होंने वो बेल्ट लूज नहीं करी थी, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बेल्ट लेके आए थे। अब एक्चुअली में ये वेल्टर वेट डिवीजन की फाइट होने वाली है और ये वेल्टर वेट टाइटल यहाँ पे लाइट पे है। इस्लाम महाचेव का जो टाइटल था लाइट वेट, उन्होंने उसको वेकेट कर लिया था और सिर्फ जैक डेला मैडेलिना का टाइटल यहाँ पर वेल्टर वेट टाइटल जो कि जेडीएम के पास है वो यहाँ पर लाइन पे, तो सिर्फ चैंपियन के पास यहाँ पर बेल्ट होनी चाहिए थी। बट इस्लाम अपनी लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट भी यहाँ पर लेके आए थे क्योंकि उनका कहना है कि उनको किसी ने भी लाइट वेट डिवीजन में हराया नहीं है, ये बेल्ट उन्होंने लूज नहीं करी है। तो इसी के साथ भाई UFC 322 का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद सिर्फ यहाँ पर वेन्स बचे हैं और वेन्स के बाद मैं यहाँ पर अपना प्रेडिक्शन वीडियो डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको इन फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है, आपको मेरी प्रेडिक्शंस जाननी है, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें अपडेट कर दी है, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा।
बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर एक और राइवलरी जो बहुत ज्यादा ब्र्यू कर रही है, एलेक्स पेरेरा वर्सेस हमजा चिमाएव की। एलेक्स पेरेरा की काफी डिस्कशंस हुई हैं यूएफसी 322 के भी फाइट वीक में। इस्लाम ने ऐसा पहले कह दिया कि वो टॉप 5 के अंदर एलेक्स पेरेरा की कोई जगह नहीं है, टॉप 5 ग्रेटेस्ट फाइटर्स के अंदर। फिलहाल वो एलेक्स पेरेरा को टॉप 5 में नहीं मानते हैं। फिर यहाँ पर एलेक्स पेरेरा और हमजा चिमाएव के बीच में काफी सारी ट्रैश टॉकिंग चल रही है। तो अगर आप सबको नहीं पता तो कुछ टाइम पहले हमजा चिमाएव ने बेसिकली एक इंटरव्यू के अंदर एलेक्स पेरेरा के कोच ग्लोवर टेशेरा और एलेक्स पेरेरा के बारे में ट्रैश टॉकिंग करी थी। कुछ बोला था कि वो उनको हरा सकते हैं, ग्लोवर टेशेरा को भी वो हरा सकते हैं, ऐसा कहना है। ग्लोवर टेशेरा अगर आप सबको नहीं पता तो वो भी फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं यूएफसी के। तो उनके बीच में यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग थी। तो हमजाद के इस इंटरव्यू के बाद यहाँ पर ग्लोवर टेशेरा और एलेक्स पेरेरा ने बेसिकली एक स्किट बनाई उनके रिप्लाई करते हुए। ग्लोवर ने ऐसा बोला कि वो अब यहाँ पर फाइट नहीं करते हैं, वो अब यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं, बट स्टिल अगर वो कभी भी हमजा चिमाएव को किसी हॉलवे में दिखते हैं या उनके सामने आएंगे तो उनकी लाइट्स आउट पुट आउट कर सकते हैं। अगर उनको अभी भी उनसे फाइट करनी है तो वो डाउन है फाइट करने के लिए। और उसी के अंदर एलेक्स पेरेरा ने बेसिकली बोला कि वो फाइट करने के लिए रेडी है हमजा चिमाएव से, लेकिन हमजा चिमाएव को पहले उनके लेवल पे आना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की टीम एक बहुत बड़ी फाइट यहाँ पर हंट कर रही है, वो है जॉन जोन्स की। जॉन जोन्स का उस लेवल का यहाँ पर हाइप है और एलेक्स पेरेरा की फाइट यहाँ पर सीधा सीधा फोकस यहाँ पर जॉन जोन्स के लिए है। लेकिन एलेक्स पेरेरा ने एक और कॉल आउट दिया है यहाँ पर हमजा चिमाएव को कि अगर उनको लगता है कि उनकी रेसलिंग ग्रैपलिंग इतनी बेटर है तो एलेक्स पेरेरा बेसिकली हमजा चिमाएव के साथ यूएफसी के अंदर एक ब्राजीलियन जिu-जित्सु का ग्रैपलिंग मैच करने के लिए रेडी है। तो अगर आप सबको नहीं पता है तो यूएफसी ब्राजीलियन जिu-जित्सु का ग्रैपलिंग इवेंट्स भी होस्ट कराती है जो कि यूएफसी फाइट पास पे दिखाया जाता है। और एलेक्स पेरेरा का कहना है कि उसके अंदर यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, एक एमएमए फाइट भी कर सकते हैं अगर हमजा चिमाएव उस लेवल पे आ जाता है तो। लेकिन फिलहाल के लिए ग्रैपलिंग मैच के लिए डाउन है यहाँ पर एलेक्स पेरेरा। अभी अपने आप में ही बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है अगर सच में यहाँ पर एमएमए फाइट हटा देते हैं। अभी के हिसाब से हम देख सकते हैं हमजा चिमाएव अपने डिवीजन में चैंपियन बने हैं, उनको डिफेंड करना पड़ेगा। फिर एलेक्स पेरेरा जॉन जोन्स की फाइट को यहाँ पर चेज कर रहे हैं, तो एमएमए फाइट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन एक ग्रैपलिंग फाइट, एक बीजेजे फाइट कराई जा सकती है और उसमें वो टेस्ट भी हो जाएगा कि एलेक्स पेरेरा क्या टिक पाएंगे एक एक्चुअल एमएमए फाइट के अंदर, ग्रैपलिंग झेल पाएंगे एलेक्स पेरेरा यहाँ पर हमजा चिमाएव की। ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। एक फन इवेंट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। एलेक्स पेरेरा का तो ये भी कहना है कि इस इवेंट से जितना रेवेन्यू भी जनरेट होगा वो सारी चीजें चैरिटी में चली जाएंगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉल आउट है और हमजा चिमाएव ने इस कॉल आउट को एक्सेप्ट भी कर दिया और उनका ऐसा कहना है कि ये बहुत ईजी मनी रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो एक रात के अंदर ग्लोवर टेशेरा जो कि एलेक्स पेरेरा के कोच है और एलेक्स पेरेरा दोनों को ही सबमिट कर सकते हैं अगर कोई ग्रैपलिंग मैच होता है तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा शॉट्स फायर किए गए एक दूसरे के अगेंस्ट। ये बहुत अच्छी राइवलरी बुक होते जा रही है। एक आप देख सकते हो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अभी तक है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं, बट अपने आप में ही बहुत बड़ी राइवलरी बन सकती है अगर हमजा चिमाएव यहाँ पर अग्री करते हैं एक रेसलिंग मैच करने के लिए। और रही बात यहाँ पर यूएफसी के अंदर एक एक्चुअल एमएमए फाइट होने की, तो मुझे लगता है वो अभी बहुत फार फेच चीज है क्योंकि मिडिल वेट डिवीजन में हमजा चिमाएव को पहले डिफेंसेस करने पड़ेंगे और हमजा चिमाएव हम सबको पता है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता नहीं है। साल में एक दो फाइट हो गई, दो फाइट एक साल में दो फाइट किए हुए तो हमजा चिमाएव को बहुत टाइम हो गया है। तो साल में एक फाइट हमजा चिमाएव की होती है। फिर एलेक्स पेरेरा ने बोला है वो सीधा जून में फाइट करने के लिए रेडी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी एक एमएमए फाइट होना इस टाइम पे पॉसिबल हो पाएगा। बट हाँ, अगर कोई ऐसी ग्रैपलिंग मैचेस वगैरह हो रहे हैं तो ये अपने आप में ही बहुत फन फाइट हो सकती है। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल मिलता हूं आप सबको मैं यूएफसी 322 के प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।